ये आप देख सकते हैं जनपद सीतापुर। ये सीतापुर से भी देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई हैं। आइए हम बात करते हैं। जी मैडम, आइए मैडम, कहाँ से आप? सीतापुर से जी। क्या चक्कर है, आप लोगों को पैदल सड़क पर दौड़ के आना पड़ा? सर, हमारे पर एएमएस लागू कर दिया गया है, जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हम महिलाएं दूर दराज मतलब बीहड़ एरिया में है, जहाँ पे रास्ते ठीक नहीं है, और एएमएस के अकॉर्डिंग हम लोगों को टाइम टू टाइम मतलब अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। मौसम जब चेंज होता है तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लेकिन 1.5 घंटा सवारी के लिए खड़े होते हैं। ई रिक्शा के अलावा कुछ भी वहाँ नहीं चलता, और अंधेरा होने के बाद वहाँ से निकलने में भी डर लगता है। महिलाओं के लिए सीएचओ की नौकरी कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों के जो केंद्र बने हुए हैं वो ऐसे ऐसे कोने में बने हुए हैं कि अगर हम लोगों को वहाँ कुछ हो जाता है तो वहाँ पहुँचना बिल्कुल ही, आप कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कोई सीएचओ भी पोस्टेड है, या वो गिर गया है, या वो मर गया है, वो बेहोश हो चुका है। एक सवाल, आप अपने गृह जनपद से कितनी दूरी पर हैं? मैं 75 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से रोज ट्रेवल करती हूँ। 2 से ढाई घंटा मेरे को रोज एक तरफ से ट्रेवल का लगता है। आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, कुछ लोग 800 किलोमीटर भी दूर हैं। जी जी बिल्कुल दूर है, लेकिन जी बिल्कुल बिल्कुल ये बात सच है। सब लोग ट्रेवल करते हैं, बहुत दूर दूर से मैं जाती हूँ। मैं बांदा जिले से हूँ। मेरी यहाँ पोस्टिंग सीतापुर में, मैं बच्ची को लेकर के तब से बराबर ड्यूटी कर रही हूँ। तो बांदा जिले से हैं, सीतापुर में है। बांदा और सीतापुर जिले की दूरी कितनी होगी? लगभग 300 है। हाँ, तब भी मैं वहाँ से ड्यूटी कर रही हूँ, बराबर ड्यूटी कर रही हूँ, और उसके बावजूद ना तो वहाँ शौचालय, मोदी जी तो घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, हमारे लिए तो सेंटर नहीं बनवा पा रहे। बड़ा सवाल, मोदी जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, और आप देख सकते हैं सीएचओ जो देश की सेवा कर रही है उनके लिए शौचालय नहीं है। ये बड़ा सवाल है सरकार। हम लोग को कभी वॉशरूम जाना पड़ता है, आशा के घर जाते हैं हम लोग, कभी कोई आता पूछता है आप कहाँ हैं, हमें बताना पड़ता है आपके सेंटर में तो ताला लगे, हमें बताना पड़ता वॉशरूम आए थे, आशा के घर आए हैं। अब बताइए क्या है, मोदी जब इतना काम कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए सेंटर ही नहीं बने हैं, तो सेंटर नहीं बने शौचालय तो बड़ी दूर की बात है। सेंटर ही नहीं बने हैं, उसके बावजूद इनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। बिना सेंटर के कैसे? पंचायत भवन में ड्यूटी कर रहे हैं, पंचायत भवन में बैठ रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, कभी उनकी यहाँ की मीटिंग होती है, हम लोग को बाहर बैठना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं होती है, कोई ये नहीं सुनता है कि क्या समस्या है। कोई देखने ऊपर बैठ गए, ऊपर से ऑर्डर दे दिया, ये काम करो वो काम करो, सिर्फ उनकी चीजें फॉलो कर रही है। सवाल, आप की जो पोस्ट है उसमें एक अधिकारी शब्द भी जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी है। हम अधिकारी सिर्फ नाम के हैं, हम तो असली में सफाई कर्मचारी से भी कहताल है। बड़ा सवाल है, नाम के अधिकारी है लेकिन हाल क्या है? हाल है सफाई कर्मचारी से भी कहताल है। वहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं है, वहाँ पे सफाई की व्यवस्था भी हमें ही करनी पड़ती है, खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है। वहाँ पे गंदगी में हम लोग थोड़ी बैठ सकते हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देना तो साफ सफाई भी हमें ही करनी पड़ती है। बताइए, स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम हाइजीनिक तरह से नहीं रहेंगे तो दूसरों को कहाँ से हाइजीनिक प्रॉपर कैसे केयर करेंगे, कैसे देंगे? तो सफाई मेंटेन करना भी वहाँ पे बहुत जरूरी है। तो हम लोग को कभी कभी सेल्फ करना पड़ता है, कोई कभी नहीं करना पड़ता है। क्या माहौल सुरक्षित लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना रूल, इतना पीछे भी हम महिलाएं। आप बताइए, आगे आ जाइएगा। आपका घर कितनी दूरी पर है? मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पे, सेंटर से 5 किलोमीटर दूरी पे। माहौल तो सब कुछ है। अभी आपने टॉयलेट की बात की, टॉयलेट हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं अकेली बैठती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे वॉशरूम आता है, वहाँ पे कोई नहीं है, मैं अंदर जाती हूँ, पेशेंट आके बाहर खड़ा होता है, कहाँ हो, क्योंकि गेट नहीं लॉक कर सकते हैं। जब हम वहाँ से निकलते हैं ऐसी शर्मनाक लगता है कि सामने वहाँ पे एक बिना शर्ट पहने हुए आदमी खड़ा है, मैं वहाँ से वॉशरूम होकर निकल के कैसा फील होता है वहाँ पे? ऐसा फील होता है जैसे लग रहा है मैंने को, मतलब बहुत गंदा, मतलब शर्मनाक फील होता है मुझे। अकेले रहती हूँ, अकेले रहती हूँ। कम से कम वहाँ पे कोई हो, वहाँ रोके कि अभी रुकिए, अभी यहाँ पे स्टाफ नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए। वो बिल्कुल वॉशरूम के सामने खड़े होते हैं आगे, मैं गेट खोलती हूँ तो पता चलता है पेशेंट खड़ा हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये किसी माँ की बच्ची है, किसी बाप की बेटी है, किसी माँ की बेटी है, किसी बाप की बेटी है। किस माहौल में ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी जबानी आप सुन सकते हैं। कितना सुरक्षित माहौल है, किस तरह से इनको ड्यूटी देना है, ये आप इन लोगों के मुंह से सुन सकते हैं। जबकि अभी देश में हाल ही में एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है जो चर्चित है महिलाओं के लिए, उसके बारे में सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना। और हम लोग का सेंटर ऐसी जगह पे, नहर के किनारे, गन्ने के खेतों के किनारों से हम लोग पैदल 2-2 किलोमीटर जाते हैं, जहाँ साधन नहीं जाते हैं। फिर भी हम लोग को डेली जाना होता है। अटेंडेंस कैसे इस कंडीशन में
अटेंडेंस अभी 2 साल से लगा रहे थे, लेकिन इन लोग ने ऐसी चीजें लागू कर दी है, या तो सब पे लागू करें, हमारे साथ और लोग भी काम करते हैं, सब पे लागू करें, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे है, वहाँ पे अकेले ड्यूटी करना बहुत मुश्किल की बात है। या तो हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट भेज दे, तब तो हम लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन हम लोग को घर से 250-300 किलोमीटर ड्यूटी करने जाना पड़ रहा है। बड़ी समस्या है, घर से 250-300 किलोमीटर दूरी तक जाना पड़ता है। जी मैडम, आप बताइए कैसा माहौल है? हम लोग ये सोच के 5-6 साल से ड्यूटी कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर सही होगा, क्योंकि गाइडलाइन में यही है 6 साल बाद परमानेंट किया जाएगा। हम सब लोग 6.5 साल बाद 6 साल कंप्लीट हो गया है, सुविधाएं के नाम पे जीरो है। हम लोग तब भी सेवा गांव के लोगों का कर रहे हैं, घर के पास लोगों की सेवा कर रहे हैं। 8-9 से 9 बजे जाते हैं, 4 बजे 3:30 बजे 3:45 बजे आते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहाँ कोई कन्वेंस का साधन नहीं रहता है। उसके बाद भी गवर्नमेंट जो अपना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी नियुक्तिकरण करना था, नियमितीकरण, वो भी अभी कोई वो नहीं है, हम लोगों को कोई नहीं। ऊपर से एएमएस लगा दिया गया कि 9 बजे एएमएस सेंटर पहुंचना है और उसके बाद 4 बजे वहाँ से छोड़ना है। अगर कभी हमारी स्कूटी खराब हो जाती है, ऑटो रिक्शा नहीं मिलता है, तो उस दिन की हमारी सीएल जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी समस्या, 6 साल में नियमितीकरण करना था और 6 साल बीतने के बाद भी इन लोगों का नियमितीकरण नहीं हुआ है और आगे कोई आशा भी इनको नहीं दिख रही। स्थिति ये है सर, देख लीजिए, आपके सामने समक्ष दिखाई जा रही है जो स्थिति है। हम लोगों के सेंटर के सामने इतना पानी का बहाव रहता है, डैम रहता है, कोई रास्ता नहीं। हम लोग कैसे जाते हैं, ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है। सेंटर एकदम जमीन में धंसे हुए हैं, ऊपर बिल्डिंग जो है जर्जर है, लेकिन हम लोग जाते हैं और रेगुलर ड्यूटी करते हैं। और जब हमारी ये जाने का रास्ता नहीं, आप खुद मोबाइल में देख सकते। नियमितीकरण को लेकर के समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या तो आजकल जैसे देखा जा रहा है, लड़कियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारे सेंटर एकदम जंगल में बना दिए गए हैं, जहाँ कोई मार के डाल दे तो कोई देखने वाला नहीं है। मैडम, इस सारे सवाल बहुत सारे लोगों से हो चुके, बस एक सवाल और है लास्ट। ये सवाल ये है कि ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी तरीके से अनिश्चितकालीन तक इसी तरीके से चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन समय तक ये धरना चालू रहेगा, ऐसा महिलाओं का कहना है। और पुरुष भी इनके साथ बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र जो है खचाखच भरा हुआ और लगातार संख्या बढ़ती हुई आप देख सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। ये कई दिनों से लखनऊ में आप देख सकते हैं जगह जगह पर सीएचओस का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी बहुत सारी समस्याएं आप लोगों ने सुनी और सरकार उनके लिए क्या कदम उठा रही ये भी आप लोगों ने सुना कि सरकार ने उनके लिए अब तक क्या किया, धरना स्थल पर क्या क्या समस्याएं हैं, उनके लिए लाइट बंद कर दी जाती है। कई चीजें आपने सुनी उनके मुंह से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैमरामैन से आग्रह करूंगा आप दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए आप यहाँ पर रात गुजारने के लिए सिर्फ तिरपाल पड़ा हुआ है। दिन रात यहाँ पर धरने पर बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिला सीएचओ भी मौजूद हैं। ये देखिए चारों तरफ से सीएचओस महिलाओं के साथ साथ पुरुष, इतनी बड़ी धूप में, कड़ी धूप में आप देखेंगे कल के दिन भी यहाँ पर धरना था, जो कि बारिश हो रही थी। उस बारिश में सारे अधिकारी अपने एसी रूम्स में बैठे थे। उस भयानक बारिश में सारे अधिकारी अपने एसी रूम्स में बैठे थे। सड़क पर आपको दिख रहा था लखनऊ में तो सीएचओ। और बड़ी बात यह थी कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भारी संख्या में आपको सड़क पर बारिश में भीगती हुई दिख रही थी। कल की तस्वीर आपको दिखाई गई थी। और कुछ महिलाएं बच्चे लेकर भी आई हुई थी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को लेकर धरना स्थल पर आना पड़ा। उन बच्चों का क्या कसूर था, ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से। जी बिल्कुल बताइए। कि कोविड के टाइम पे हम सीएचओ ने दिन दिन रात जाग करके यहाँ तक कि दिवाली, होली, जन्माष्टमी की जीएस में भी काम किया है, और उसका कोई भी जो मानदेय होता है वो हमें सीएचओ का 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ तक कि हम लोग अपना नेट, अपना डेटा, अपना सब कुछ लगा करके हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये डेटा फीड किया। मानदेय मिला, कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी किया, मानदेय मिला किसको, एएनएम को, आशा को, आंगनबाड़ी को। जबकि हर जगह फील्ड में, सस्पेक्टिव फील्ड में जहाँ ज्यादा रिस्क था उस जोन में सीएचओ को भेजा गया है, और सीएचओ ने रात दिन अपनी मेहनत से काम किया है। आज भी कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आता है, इसमें सीएचओ को सबसे आगे रखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए। चाहे वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हो, जंगल में हो, आपके पास कन्वेंस होना हो, हमें वहाँ भेजा जाता, हम वहाँ तक जाकर के ड्यूटी करते। कोई हमारे साथ नहीं होता, हम महिलाएं हैं और अकेले जाते हैं।
हमारी टीम है आशा एनएम की, लेकिन वो केवल हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी करती हैं, जबकि सीएचओ जो है कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे ड्यूटी करते हैं। आप सुन सकते हैं, घर से दूर 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर तैनाती, उसके बाद शहर से सेंटर की दूरी 15 से 20 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक की दूरी, उसके बाद आने जाने का कोई साधन नहीं, उसके बाद उनको जाना है तो अपने पास से पैसे लगा कर जाएं, उसके बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं। बड़ा सवाल, क्या ऐसे ही महिला सुरक्षित रहेंगी भारत में? यहाँ धरना दे रहे कितने लोग? जी 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 मैडम, आप बोलिए। बढ़िया। आपने अभी कोलकाता वाला केस देखा, जब इतने बड़े हॉस्पिटल में महिला सुरक्षित नहीं, तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि जब महिलाएं मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं, तो ग्रामीण परिवेश में जंगलों के बीच रहकर जंगलों के बीच में जाते हैं, जंगल मिलते हैं, खेत मिलते हैं, सुनसान एरिया में हमारे सेंटर बने हुए हैं, हम वहाँ जाके 10 से 4 अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बाद भी सरकार हमें कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा फीडबैक नहीं दे रही है। ये देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हम कल से यहाँ पर धरना स्थल पर हैं। जब शाम को रात हुई तो यहाँ से हम लोगों को लाइटें बंद कर दी गई, गेट बंद करके सबको बाहर निकाल दिया गया और ये बोल दिया गया शासन के द्वारा कि आप कहीं भी जाइए, अब ये सुबह खुलेगा 9 बजे के बाद। लाइट बंद कर दी गई, 4 बजे यहाँ पे लाइट बंद करना शुरू कर दिया गया। 4 बजे लाइट बंद कर दी। शाम से लाइट्स बंद कर दी गई थी यहाँ पर, और हम लोगों को मतलब प्रेशर कर रहे थे कि पीछे जाओ, चुपचाप बैठो, पीछे जाओ। ये देखिए आप, 4 बजे लाइट बंद कर दी जाती है, किस लिए? धरने को कमजोर करने के लिए। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात, क्या अंधेरे में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर, बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर कि 4 बजे किस हद से लाइट बंद कर दी जाती है? क्या उनको सुरक्षित रहने के लिए लाइट बंद कर दी जाती है? क्या यही महिला सुरक्षा है? बड़ा सवाल है। आइए हम और आपको दिखाएंगे किस तरह से रोड पर भटकने के लिए मजबूर हैं उत्तर प्रदेश के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। धरना स्थल पर आपने, बाकी सारे हमारे सवाल हो चुके हैं सीएचओ से। अब एक लास्ट सवाल यह है कि धरना स्थल पर मैंने देखा कि यहाँ पर तिरपाल के सहारे कई बहनें बैठी हुई हैं, पानी भी कल गिरा, गीली सड़कों पर तिरपाल के सहारे किस तरह से ये टाइम गुजार रही हैं आप? ये हमारा संघर्ष का समय चल रहा है कि हम सरकार से अपनी मांगों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे सारे जिले हमारे साथ हैं। संघर्ष का समय आसान नहीं होता है, कठिन होता है, लेकिन हम हर परिस्थिति में फिर भी डटे हुए हैं। लेकिन हमें भी देखना है कि सरकार कब तक हमें अनदेखा कर रही है, कब तक हमें अनसुना कर रही है। हम अपनी मांगों के लिए आए हैं, हम रेगुलर होना चाहते हैं, हमें नियमितीकरण, हमारी बस एक मांग है और वही पूरी होगी तभी हम पीछे हटेंगे, तभी हम वापस। अगर नहीं पूरी हो रही है मांग तो ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना अनिश्चितकालीन है। अगर वो चाहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम यही डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं महिलाओं के अंदर कितना साहस है कि धरना अनिश्चितकालीन समय तक चलेगा जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी। मौसम चाहे इससे ज्यादा कहर ढाए, चाहे गर्मी बढ़ जाए, चाहे बारिश हो जाए, लेकिन धरना नहीं बंद होगा जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी। ये कहना है महिलाओं। जी, एमडी मैम ने कल हमें मौखिक आश्वासन दिया है कि वो परमानेंट के लिए हमारी फाइल आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन हमें मौखिक आश्वासन से तसल्ली नहीं है। हम रिटर्न में चाहते हैं और हम तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। रिटर्न में नहीं दिया, रिटर्न में नहीं दिया है और हम यहाँ बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं। वो आराम से अपना समय लेके आगे फाइल बढ़ाइए, रिस्पॉन्स हमें बताएं और हमें रिटर्न में दें, हम तभी मानेंगे। रिटर्न में दें तभी मानेंगे। मौखिक आश्वासन मिला है, मौखिक आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं है सीएचओ को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इनका धरना अनवरत जारी रहेगा, ऐसा महिला सीएचओ के साथ साथ पुरुष सीएचओ का भी कहना है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज वेब न्यूज।